कराची से अप आ रही होती है वो तकरीबन सुबह 6 बजे पहुंचती है। ट्रेन नहीं है, बसेस बहुत चलती हैं। देखिए कार 30 रुपये, वैगन 50, चिंची 20, मोटरसाइकिल 20। और कोई ट्रेन, जब ट्रेनें नहीं आएंगी तो फिर बसें ही आएंगी ना यहाँ पे। देखिए हज़ारा एक्सप्रेस कराची के लिए, हवेली के लिए डाउन हो रहा। अभी तक जो गोरा बना के चले गया है वही कितनी खूबसूरत है। और उनको भी अब याद नहीं, नई जनरेशन अगर नहीं यूज़ करनी बेचे और सारी इन्वेस्टमेंट अपनी दो चीज़ पे लगा तो ये भी गोदाम का शेड है। अस्सलाम वालेकुम। आज एक अच्छा दिन झंग में और एक नई वीडियो के साथ आज हम जा रहे हैं झंग सदर के ट्रेन स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। और रेलवे लाइन के साथ साथ सा देखेंगे रेलवे स्टेशन को। साथ साथ जो ट्रेन लाइन जा रही है उस तरफ जाती है ये शहीनाबाद, पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ी को क्रॉस किया। और हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं झंग सदर। वीरान है आजकल क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन यहाँ से निकलती है जो हज़ारा एक्सप्रेस है। और जो कराची से अप आ रही होती है वो तकरीबन सुबह 6 बजे पहुँचती है। सुबह 6 बजे वो ट्रेन पहुँचती है। और जो आती है शहीनाबाद से टू कराची डाउन वो तकरीबन रात को 2 बजे। सिर्फ ये एक ही ट्रेन है जो आजकल चल रही है। ट्रेन कोई चलती नहीं है और रेलवे एंट्री फ़ी पर्ची लगाई हुई है उन्होंने। देखें कार 30 रुपये, वैगन 50, चिंची 20, मोटरसाइकिल 20। और कोई ट्रेन नहीं आती है डे टाइम में, टिकट घर बंद है। पुरानी ओल्ड विंटेज बिल्डिंग है, गोरे के दौर की बनी हुई। देखें जब ट्रेनें नहीं आएंगी तो फिर बकरियां ही आएंगी ना यहाँ पर। देखें तो ट्रेन नहीं आएगी तो फिर ऐसा ही होगा। सिर्फ ये एक ट्रेन है जो आती है यहाँ पर, हज़ारा एक्सप्रेस कराची के लिए, हवेलियाँ के लिए डाउन और अप। और कराची के लिए डाउन जो है 2:25 पे और अप जो आती है वो 4:10 पे, 4:05 पे। और 4:05 पे तो कभी भी नहीं आई होगी। एक दफ़ा ही आई थी।
सो ये ट्रेन स्टेशन पे हम आ गए हैं और इस ट्रेन स्टेशन से बड़ी यादें भी वाबस्ता हैं। देखिए खूबसूरत बिल्डिंग्स, अभी तक जो गोरा बना के चले गया है वही कितनी खूबसूरत हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज। लेकिन ट्रेन सिर्फ एक आती है, हवेलियाँ टू कराची आती है सिर्फ। साफ सुथरा स्टेशन है, सफाई अच्छी की हुई है, पौधे लगाए हुए हैं, गमले देखें साफ सुथरा। और प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है। और लुकमान साहब मेरे साथ हैं। लुकमान साहब को भी पता है यहाँ कौन कौन सी ट्रेन आती थी पहले, जो कि अब जो है वो सिर्फ एक ही ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस। हाँ जी लुकमान साहब, कौन कौन सी ट्रेनें आती थी पहले यहाँ, तो पता है आपको? पहले एक दफ़ा शालीमार भी चली थी। हाँ, हज़ारा थी, उसके बाद वो एक लोकल ट्रेन कौन सी? ट्रेन वो मुख्तलिफ थी। रोही चलती थी, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया यहाँ पे ट्रेन जो है ना वो आने बंद हो गई हैं। तो इसलिए वो हमारी ये कह लें कि हमारी उम्र में जो लोग थे उनको भी अब याद नहीं है। नई जनरेशन को तो क्या याद होगा। तो 20-25 साल हो गए हैं ट्रेनें आनी बंद हुई हुई हैं यहाँ पर। तो अच्छा खूबसूरत स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, रेलवे स्टेशन देखें साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और हम दूसरी तरफ जाएंगे। याद है मुझे, बहुत पुरानी बात है, जब यहाँ से शाहीन भी निकलती थी, सियालकोट टू कराची शाहीन एक्सप्रेस। और उस जगह पे एक कैरेज खड़ी होती थी पूरी, तो जो लोग कराची जाना चाहते थे झंग से वो उसमें बुक करवाते थे, और वो शाहीन वहाँ से अटैच करती थी उसको। लोकल ट्रेन शाहीन नहीं निकलती थी, लोकल ट्रेन आती थी, लोकल ट्रेन उसको लेके और शोरकोट तक जाती थी। फिर शोरकोट से शाहीन उसको लेके कराची जाती थी, शाहीन या फिर चनाब। दूसरी तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट को कुछ तवज्जो ही नहीं है। इतना खूबसूरत स्टेशन है, बड़ा शहर है, ज़िला है, लेकिन ट्रेन्स नहीं है, बसेस बहुत चलती हैं। दो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मुझे याद है अच्छी तरह। इस लूप लाइन पे वो कैरेजेस खड़े होते थे, 2 डब्बे, और जगह नहीं बदली, लोग बदल जाते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन वो जगहें वैसी ही रहती, यादें रह जाती हैं। वो इनके क्वार्टर्स, वो देखें ट्रेन के पाकिस्तान रेलवे के क्वार्टर्स जो कि अब लोग यूज़ कर रहे हैं, वो खस्ता हाल हुए हुए हैं। पीछे देखें पाकिस्तान रेलवे की ज़मीन, गवर्नमेंट तवज्जो ही नहीं देती। गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे, अगर नहीं यूज़ करनी बेचे और सारी इन्वेस्टमेंट अपनी कोचेज़ पे लगाए, कोचेज़ अच्छी लेके आए। सबसे पहले तो ट्रैक्स को सही करना है, ट्रैक ही नहीं ठीक,
कैरेजेस इतनी बुरी हालत में है, और प्रीमियम ट्रेन के कैरेजेस जो हैं बहुत बुरी हालत में है। प्रीमियम ट्रेन कहते हैं जी, ग्रीन लाइन चले अच्छी है, इसके मुनासिब है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग ट्रेन नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से, वो प्रीमियम ट्रेन है। उसके बाद कराकोरम के कैरेजेस आप देखें तो आप परेशान हो जाएं कि ये एक्सप्रेस ट्रेन है। ये दूर से, और ये इस जगह पे मेरे ख्याल में वो जो है डब्बा खड़ा होता था, ऐसे ही था। और अब स्टेशन पे सन्नाटा। ऊपर से इसका ब्रिज व्यू देखेंगे, और क्या ब्रिज व्यू देखना है जब कोई ट्रेन ही नहीं है, तो स्टेशन कोई कम से कम लोकल ट्रेन चलानी चाहिए, ताकि जो बसेस हैं, क्योंकि एक ये सस्ता सफ़र है, लोगों को सहूलत है, लेकिन आई थिंक ये मोनोपोली भी हो सकती है लोगों की, जो बस ऑनर्स हैं वो नहीं चलने दे रहे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं, वल्लाह आलम। कोई लोकल ट्रेन नहीं चलती है। अब हम ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, और ब्रिज व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सारे रेलवे के क्वार्टर्स हैं ये, पीछे आप देख रहे हैं रोड के साथ पल्ली साइड पे, और पाकिस्तान रेलवे की ज़मीन है सारी। और इवन वो देखो ना, वो जो लूप लाइन है, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। वो देखें दूसरी तरफ जो लूप लाइन है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब एक टाइम आएगा वो छुप गई है, वो लाइन भी कोई खाड़ के ले जाएगा, बेचेगा, या अपने घर पे कहीं गाटर शाटर लगा देगा। अल्लाह अल्लाह तो खैर चले। और ब्रिज व्यू थोड़ा सा दिखाते हैं। देखें ये ब्रिज भी वो अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ है, बस उसको थोड़ा सा वेल्ड कर दिया, कुछ कर दिया, बस यही है, और कुछ भी नहीं किया। और हमने किया ये, बस जहाँ पर कोई हुआ वहाँ पर अपना नाम लिख दिया, कोई शेर लिख दिए, A+B लिख दिया, B+C लिख दिया, तो देख लें। तो इस तरफ जो है ये आपका हवेलियाँ की तरफ जाती है ट्रेन, एक हज़ारा एक्सप्रेस। और शानदार बिल्डिंग है, देखें गोरे की बनाई हुई, अभी तक 150 साल से ऊपर हो गया होगा। और इस तरफ ये डाउन टू कराची पहला स्टेशन पड़ता है बड़ा शोरकोट। और वाटर टैंक, और वो गोडाउन्स हैं, किसी काम के लिए रहे, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, लोग खा रहे हैं इसको, इस तरीके से चीज़ें भी, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। सो जब ट्रेन नहीं आएंगी तो ये देख लो, बकरे बकरियाँ स्टेशन पर गई है। यदि कोई ट्रेन नहीं है, बस क्योंकि सरकार की ज़मीन है ना, ये मस्जिद इधर बन गई है, चले अच्छी बात है, कोई नमाजी आके नमाज़ पढ़ ले। पीछे पता नहीं कब का ये कूलर लगा हुआ है, आई थिंक ये ऑपरेशनल नहीं है। टोटी का हाल देख लें, यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा रेलवे की सूरत हाल का। पुराना नलका, पता नहीं इसमें से पानी आता है कि नहीं आता। लुकमान साहब ट्राई करेंगे पानी निकालने की, लग तो रहा है कि आ जाएगा।
तो जो यहाँ आया था ना कराची से है जी जी यहाँ से हाथ से आया था पानी आया था पानी। हाँ उस वक्त आ रहा था बंदा एक लग गया ऐसे गेड़ा तुम आ रहे हैं लेकिन लगता है कि पानी है, काफ़ी नीचे गया हुआ है ना, नीचे चला गया ना फिर पानी डाल के उसको। तो लुकमान साहब को थक गए हैं गेड़ के, तो उन्होंने कहा पानी आया था कोई 2 महीना पहले, लेकिन अब नहीं। तो अब चलते हैं, वो जो पुराने से गोडाउन बने आपको दिखाते हैं उनका क्या हाल हुआ है रेलवे के। तो अब आपको वहाँ जाके दिखाते हैं थोड़ा सा कि जो रेलवे, पाकिस्तान रेलवे की जो हालत है इस वक्त वो कैसी है। एक वो हैंडपम्प एक किसी ने हैंड पंप लगवाया हुआ है, उम्मे जावेद स्पॉन्सर होगा किसी का, लेकिन आई थिंक उसमें भी पानी नहीं है। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से है, स्पॉन्सर किया हुआ किसी ने। देखते हैं इसमें से पानी आता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं कि इसमें पानी है कि नहीं। पानी इसमें है, लुकमान साहब हाथ धोएंगे, पानी है जी। ये पानी पीने वाला है, हाँ पीने वाला पानी है। तो ये जो वेल है वो चल रहा है इस वक्त, ये देखें। अच्छा पानी आ रहा है, अच्छा खासा पानी है, लेकिन ये जदीद स्टाइल का है। आई थिंक मेरा ख्याल है जो पुराने स्टाइल के नल होते थे वो ज़्यादा, हाँ वो ज़्यादा, क्योंकि उसमें आप गेड़ भी सकते हैं और गेड़ के और आप हाथ मुंह धो सकते हैं। इसमें से अगर आप गेड़ेंगे और आके मुंह धोएंगे तो पानी उस टाइम तक रुक जाएगा। ट्रेन लाइन के साथ साथ हम जा रहे हैं ओल्ड गोडाउन की तरफ। तो गोडाउन की तरफ हालत इंतज़ार देखें पाकिस्तान रेलवे की, ये देखें गुड्स ऑफिस। और आई थिंक ये भी गोरे के टाइम का ही बना हुआ है। यहाँ से इसकी चुगाट उतार के ले गए हैं और हालत अंदर से गैर है, किसी भी टाइम पर ये कोलैप्स कर सकता है, इसलिए जाना मुनासिब नहीं है अंदर। और ये रेलवे का शेड, ये भी गोडाउन का शेड है। सो ये इसका गोडाउन का शेड ऑपरेशनल नहीं है। देख लें ट्रैक्स की हालत देखें आप, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रेन आती है इसलिए। और ये सामने हम जंग सदर ट्रेन स्टेशन से इधर आए हैं। ट्रेन की कोई कवरेज हो नहीं सकती क्योंकि ट्रेन आती है रात में और 2 बजे और सुबह 4 बजे हज़ारा एक्सप्रेस। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ किसी और जगह पर। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।